एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटा भी उससे नाराज थे। बेटा अपनी माँ को लेकर अलग हो गया, अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते। सेठ शुरू शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें और थोड़ी देर वहीं बैठे, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का ये रोज का क्रम बन गया। सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता, उनकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डिब्बा मिठाई का खरीद कर अपने उस पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेठ से उसका हालचाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे ये बताइए, इसमें राज की क्या बात है? पड़ोसी ने मुस्कुरा कर कहा, राज की कोई बात नहीं सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन से कंजूसी त्याग दी। पत्नी और बेटे को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा। स्वस्थ जीवन का आधार आनंद है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।